अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। उर्दू के मशहूर मुहावरे भागते की लंगोटी सही के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के चलते चलते बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आज लाल बहादुर स्टेडियम में एक जबरदस्त जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने टीआरएस और प्रजा कुटुंबी पर निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों का मकसद एक ही है कि किसी भी तरह इख्तिदार हासिल किया जाए, चाहे अखलाकात का खात्मा ही क्यों ना हो जाए। उन्होंने कहा कि आवाम को असेंबली के लिए किसी भी उम्मीदवार को चुनने से कबल उसका और उसकी पार्टी का रिकॉर्ड देखना चाहिए, क्योंकि उनकी एक मामूली सी गलती का खुमियाजा पूरे 5 साल भुगतना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मरकज में बीजेपी की 5 साल हुकूमत की कारकर्दगी का तस्करा करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने करप्शन और कमीशन सिस्टम को बर्खास्त किया और उसके हर फैसले में अवाम के मफादात को मुकद्दम रखा गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की जबरदस्त लहर चल रही है और इस सरजमीन ने बीजेपी को अहम सबूत दिए हैं। उन्हें यकीन है कि तेलंगाना के अवाम बीजेपी के हक में फैसला सुनाते हुए उसके उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे और इख्तिदार भी दिला देंगे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। इस जलसे से खिताब करने वालों में बीजेपी के साबिक फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी, बंडारू दत्तात्रेय MP और चंद्रायन गुट्टे की बीजेपी उम्मीदवार सैयदा शहजादी काबिल जिक्र हैं। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए गढ़वाल और तांडूर में 2 जबरदस्त आम जलसों से खिताब किया और फिर शाम में जुबली हिल्स और कोकटपल्ली में रोड शो किया और एक कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया। इस जलसे में चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू, TGS के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम, CPI के सेक्रेटरी के नारायणा और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा स्टार कैंपेनर विजय शांति वगैरह भी मौजूद थे। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू ने TRS, मजलिस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की और कहा कि तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप किसी को भी वोट दो, वो वोट एक ही को मिलेगा। इन दोनों कायदीन ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत में तरक्की के लिए प्रजा कुटुंबी को कामयाब बनाना होगा और तभी आवाम का भला हो सकता है। मजलिस के सदर और पार्लियामेंट के रुकन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला, कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों के हमरा मस्जिद अबूबकर लेन, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, CBI क्वार्टर्स, तारा गली लेन, अवैसी प्लेग्राउंड, पानी की टांकी वगैरह का पैदल दौरा करके आवाम से मुलाकात की। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद ने कहा है कि अवैसी और बीजेपी में मैच फिक्सिंग हो गई है और वे कि तुम मुझको गाली दो और मैं तुमको गाली दूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए कहा कि जो शख्स अपने हल्के गोरखपुर के दवाखाने में जहां सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी सिलेंडर्स फराहम नहीं कर सका, वो तेलंगाना को क्या दे सकता है। निजाम हैदराबाद के फरार होने से मुतालिक योगी के रिमार्क पर अमजदुल्लाह खान खालिद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को तारीख पढ़नी चाहिए। निजाम दखन भागे नहीं, बल्कि उस वक्त की मरकजी हुकूमत ने तो उन्हें आंध्र प्रदेश का राज प्रमुख बनाया था। उनकी मुकम्मल सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रस्मात अदा की गई थी और उनके इंतकाल पर तो रियासती हुकूमत ने एक दिन की तातील भी दे दी थी। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्या नगर रख देने गोशा महल के साबिक रुकन असेंबली राजा सिंह के ऐलान को पार्टी की बिलवास्ता तायद मिली है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान GVL नरसिम्हा राव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क में लोगों में नाम की तब्दीली के बारे में काफी दिलचस्पी पाई जाती है और हैदराबाद में भी ऐसा होता है तो अवाम इसका खैर मकदम करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को इख्तियार मिलता है तो नाम की तब्दीली नागुज़ीर हो जाएगी। औरंगाबाद के मजलिस रुकन असेंबली इम्तियाज जलील ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के इस बयान को मज़ाक खैज करार दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तेलंगाना में अगर बीजेपी को इख्तियार मिल जाए तो अवैसी को हैदराबाद से भागना पड़ेगा। दारुसलाम में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अवैसी को कोई भी नहीं भगा सकता। योगी जी एक आम हिंदुस्तानी को मुल्क से नहीं भगा सकते तो अवैसी को क्या भगाएंगे। इम्तियाज अली ने निजाम दखल से मुतालिक योगी के बयान पर कहा कि योगी जी को तारीख का न तो कोई पता है और न ही हैदराबाद की तारीख के बारे में कोई मालूमात। मजलिस रुकन असेंबली ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी हो या अमित शाह, हर कोई अवैसी का जाप अलापते हैं। इससे मजलिस की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है।
मजलिस अब सिर्फ हैदराबाद से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश से भी लोकसभा को अपने नुमाइंदे रवाना करेगी। साबिक सदर नशीन अखिलती कमीशन आबिद रसूल खान ने कहा है कि तेलंगाना में टीआरएस का सबसे बड़ा कारनामा यह रहा कि उसके दौरे हुकूमत में एक भी फसाद नहीं हुआ। कामारेड्डी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौर में मुसलमान खुद को महफूज समझते हैं। मॉब लिंचिंग का एक भी वाकया पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के जिम्मन में टीआरएस के बीजेपी से करीब हो जाने की बातें, एहतियात की बातें गलत और बेबुनियाद है। इस मौके पर कांग्रेस आई से ताल्लुक रखने वाले कई नौजवान टीआरएस में शामिल भी हुए। मजलिसी उम्मीदवार असेंबली हल्के कारवान कौसर मयूद्दीन ने आज कारवान डिवीजन के तहत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि मजलिस अक़लियतों और समाज के कमजोर तबकात की फलाह बहबूद और उनकी तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। उनके हमरा मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुन भी थे। निजामाबाद की रुकने पार्लियामेंट के कविता ने एआईसीसी के सेक्रेटरी और साबिक एमपी मधुयाक्षी गौड़ पर सख्त तनकीद की और उनके शौहर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल से दस्तबरदार हो जाने का मुतालबा किया। कविता ने कहा कि अगर मधु गौड़ माजरत खाई नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगी। डिफेंस कॉलोनी लंगर हाउस में आज शाम सबकी नजरों के सामने एक टैक्सी ड्राइवर तेज शब्बीर ने 26 साल खानगी मुलाजिम इमरान का कत्ल कर दिया। पैसों के लेन देन के मामले में तनाज़ा कत्ल की वजह बताई गई। शब्बीर की 2 माह कबल शादी हुई थी और ये वारदात उसके घर के करीब मस्जिद गौसिया से कुछ फासले पर पेश आई। पुलिस लंगर हाउस ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात में मसरूफ है। मजलिस उम्मीदवार हल्के बहादुरपुरा मौजम खान ने आज किशनबाग बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस दौरे में उनके हमरा कारपोरेटर्स मोहम्मद सलीम और मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद थी। गोशामिल असेंबली हल्के के उम्मीदवार और साबिक रियासती वजीर मुकेश गौड़ ने आज अपनी बीवी और बहू शिफाली के हमरा चाकनावाड़ी और दूसरे इलाके जात का दौरा किया और आवाम के मुख्तलिफ तबका से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस की ज़र क़यादत प्रजा कुटुंबी को कामयाबी से हमकना करने की अपील की। पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद भी उनके साथ थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार और आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर NT रामाराव के फर्जंद N बालाकृष्णन ने आज असेंबली हल्के मलकपेट में प्रजा कुटुंबी उम्मीदवार की ताईद में जबरदस्त रोड शो किया, जिसमें हजारों कारकुन शामिल थे। सोहेल होटल नलगुंडे क्रॉस रोड से रोड शो का आगाज हुआ, जो ACP ऑफिस मलकपेट, सईदाबाद फिश मार्केट, सईदाबाद कॉलोनी, SBH कॉलोनी, आसमानगढ़ से होता हुआ तिरुमला हिल्स पर इख्तिताम को पहुंचा। पार्टी के उम्मीदवार मुजफ्फर अली खान के अलावा प्रजा कुटुंबी के कायदीन बालकृष्णा के हमरा कार पर सवार थे। बाद शाम में अकबरबाग चौराहे पर एक जबरदस्त इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ। JNU की तलबा यूनियन के साबिक सदर कन्हैया कुमार ने इससे खिताब किया। जलसे में भारी तादाद में लोग शरीक थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अजत कुमार ने कहा है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। मीट द प्रेस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए उन्होंने बताया कि राय दहिंदों को
अपना फैसला लेने की पूरी आजादी हासिल है। नामजदगियां दाखिल करते वक्त उम्मीदवारों के माजी और उनके हालिया पस मंजर की तफसीलात फराहम करने के बाद अब ये आसान हो गया है कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब कर सकें। असम्बली हल्के सनतनगर के इलाके अमीरपेट में आज इस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब टीआरएस और टीडीपी के कारकुनों के माबैन झड़प हो गई। ताहम पुलिस ने बरवक्त मदाखलत करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। टीआरएस के कारकुनों ने एक सब इंस्पेक्टर पर भी हमला किया जो मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि गड़बड़ की असल वजह पुलिस की जानिब से एक होटल की तलाशी है जहां टेनाली गुंटूर से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम के 4 कारकुन मुकीम थे और उनके कब्जे से 3,63,000 रुपए और 2 कारें जब्त की गई। इलेक्शन कमीशन को इस वाक़े की इत्तला दे दी गई और बताया गया कि तेलुगु देशम तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात में पैसों का इस्तेमाल कर रही है। सीरतुन नबी एकेडमी के सदर मौलाना अली खादरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को डरा नहीं सकते। मलकपेट में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि योगी ने जो कहा कि वो असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद से भगा देंगे, ये एक बंदर भपकी है। निजाम दक्कन के बारे में उनकी रिमार्क पर उन्होंने कहा कि निजाम दक्कन हैदराबाद में थे, हैदराबाद में ही मदफन है, लेकिन उनके बयान से योगी आदित्यनाथ की मालूमात में कमी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो आए बैं शह बककर हिंदुओं को अपनी तरफ हमवार करना चाहते हैं। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर कर्नाटक हुकूमत की अखिलतों से मुताल्लिक स्कीमों को चुरा लेने का इल्जाम आयद किया और कहा कि तेलंगाना में नाफिजुल अमल कई स्कीमें दरअसल कर्नाटक हुकूमत की शुरू करदा स्कीमें हैं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत नक्काली करने में कामयाब हो गई है, लेकिन हमारी तरह अमल करके दिखाने में नाकाम रही। सीएम इब्राहिम ने मजलिस की क़यादत को मशवरा दिया कि वो मनाफरत की सियासत को छोड़कर लोगों की फलाह बहबूद पर तवज्जो दें, क्योंकि अवाम अब मनाफरत की सियासत से बेजार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मोदी से कभी खतरा न था, न है और न रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। आज हमारे मुल्क में वर्ल्ड डिसेबल्ड डे मनाया गया। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर एक खुसूसी इजलास में शिरकत करते हुए बताया कि माजूरीन हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा हैं और इनकी मदद करने वाले इंतहाई सराहनीय हैं। आगे इन्होंने कहा कि माजूर लोगों को भी आम शहरियों की तरह हुकूक मिलने चाहिए, इन्हें आज़ादी मिले और साथ ही इनकी इज्जत भी की जाए। इस मौके पर नायब सदर ने कई माजूर लोगों में अवार्ड्स भी तकसीम किए। पिछले 4 सालों में सैकड़ों बैरूनी कंपनियां भारत में अपना दाखिला लेकर कारोबार शुरू कर चुकी हैं और ऐसे माहौल में वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी कमिश्नरेट मीट की 80वीं बैठक में मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने शिरकत करते हुए फिर दबाव डाला कि बैरूनी कारोबारियों को बढ़ावा देना वक्त की अहम जरूरत है। इनकी ही मदद करने में बीजेपी हुकूमत सबसे ज्यादा जुटी हुई है। वाज़ेह रहे कि ऐसी ही कंपनियों से आजाद होने के लिए हमारे मुल्क में 1947 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। भारत की 2 रियासतें राजस्थान और तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की मुहिम का दौर आखिरी वक्तों में पहुंच चुका है, यानी अभी कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने जोधपुर की एक रैली में हमेशा की तरह कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि जो भी करना है इनकी ही तरह कहें और इनकी ही तरह करें। दूसरी तरफ कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी तेलंगाना का दौरा करके एक इंतखाबी रैली में केसीआर की टीआरएस पार्टी और कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को बीजेपी के छुपे हुए चट्टे बट्टे का इल्जाम लगाया। भारत के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने दिल्ली के पंचकुला में वाक़ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दी गई जमीन को गैर कानूनी बताते हुए उसे जब्त कर लिया है। वाज़ेह है कि हुकूमत की सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में हफ्ते को इनके खिलाफ में
चार्जशीट दाखिल की थी। यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में सीबीआई के 2 आला ऑफिसर्स को गैर महसूस तरीके से हटा दिया गया था, जिसकी अभी तक कोई भी सुनवाई अवाम के सामने नहीं आई है। हमारे मुल्क के फौजी साजो सामान के तहत राफेल डील का तनाज़ा अभी थमा भी नहीं था कि फौज के एडमिरल सुनील लांबा ने एक इजलास में ये ऐलान कर दिया कि 2050 तक भारतीय फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बन जाएगी, क्योंकि 56 सबमरीन्स और जंगी जहाजों को फौज में शामिल करने के लिए सोच विचार शुरू कर दिया गया है। जबकि तारीखी बात गवाह है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। और फिर ये भी तो है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, है ना? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।